दोस्तों, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज बैंफ में देखो कितना प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। और सबसे मज़े की बात है कि आज मेरी छुट्टी भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ टनल माउंटेन हाइकिंग। मैं टनल माउंटेन हाइकिंग करती रहती हूँ क्योंकि वो इतनी ईजी नहीं है मेरे लिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ना तो किसी की कंपनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं जा सकते, ना ही आपको बस में जाना है या कोई भी राइड चाहिए। या पैदल जहाँ से हाइकिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे जा सकते हैं और सेफ़ भी है, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी का कोई इशू है। तो इसलिए मैं वहाँ जाती रहती हूँ और वो सबसे इजी वाली हाइकिंग है बाकी हाइकिंग के कंपैरिजन में। तो चलो आपको मैं अभी कहाँ ले जा रही हूँ, टनल माउंटेन हाइकिंग। 20 मिनट चलने के बाद में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये है टनल माउंटेन जाने के लिए जो ट्रेल स्टार्ट हो रही है। देखो ये ट्रेल है ऊपर और ये इसका पार्किंग लॉट है। तो आप यहाँ तक चल के भी आ सकते हैं, ड्राइव करके भी आ सकते हैं। तो मैं चल के आई हूँ, मुझे 20 मिनट लगे हैं। आज की हाइकिंग का मेरा सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि मैं बहुत लेट निकली हूँ। 11:15 हो गए हैं जब मैं हाइकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अंदर तो थोड़ी पेड़ों की छाया रहेगी तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। इतना पसीना आ रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और जो मैं सनस्क्रीन लगा के आई हूँ मेरे आँख में चला गया यार, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। दिखने में इतना पता नहीं चला कि कितनी चढ़ाई है। पीछे मुड़ के देखो तो पता चलेगा आपको। थोड़ा चल रहा है ये, इतना चढ़ के हम अभी आए हैं, बस इतना ही। ये थोड़ा टर्न भी था वहाँ से इधर। इतना लेट क्यों आई आज मैं, मुझे भी नहीं पता। अभी हम इतनी ही हाइट पे आए हैं, लेकिन देखो नीचे पार्किंग लॉट कितना दूर नज़र आ रहा है। और ये व्यू देख लो आप, स्मोकी है थोड़ा। मुझे लगता है फिर से जंगल में आग लग गई है कहीं। हर समर में यहाँ जंगल में आग लगती है। होपफुली लास्ट ईयर जितनी ना लगे। चलो हम थोड़ी सी हाइट पे पहुंच गए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से टाउन देखो कैसा नज़र आ रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं। अरे जूम इन जूम आउट कैसे होगा। आज मैं गिम्बल यूज़ कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा यूज आता नहीं है तो मैं भी स्टिल हो गया। देखो ये टाउन दिख रहा है पूरा यहाँ से। अभी तो हम बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुँचे भी नहीं हैं। देखो हाँ, देखो वो वाली वैसी ट्रेल, फिर वो बता सही था। पहले इधर नीचे से ऐसे आए थे, फिर ऐसे आए हैं और अभी हम ऐसे जा रहे हैं। देखो तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। टनल माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंचे भाई, जहाँ पे सेकंड पार्किंग लॉट है ना वहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ से भी एक बार व्यू देख लो। टाउन थोड़ा स्मोकी है तो इतना ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है आज। तो अभी हम सेकंड पार्किंग लॉट के यहाँ पहुँचे हैं। तो आप यहाँ तक भी ड्राइव करके आ सकते हैं। तो ये है, इसके बाद में आपके पास ड्राइविंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सेकंड पार्किंग लॉट है देखो। और ये लॉन्ग वाला रास्ता है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। ये सरप्राइज कॉर्नर की तरफ जाएगा और जो इस तरफ का रास्ता है वो जाएगा टनल माउंटेन कैंप ग्राउंड की तरफ। तो हम तो अपने चल रहे हैं हाइकिंग। ये रही फिर से आ गया इन्फॉर्मेशन बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चारों तरफ का आप एक बार देख लीजिए व्यू यहाँ का। तो इसको टनल माउंटेन ड्राइव रोड बोलते हैं, जो ये रोड दिख रही है आपको। चलो अपने सीधे हाइकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, कंटिन्यू। इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, इसके आगे आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है।
ट्रेल बड़ी है, फिर भी उन्होंने कहा कि बाइकिंग नहीं करना है यहाँ पे। देखो अभी मैं काली कलूटी हो गई हूँ धूप में। फेस देखो कैसा हो रहा है मेरा। ओ गॉड, अभी गर्मी लग रही है। मैं बाल भी बांध लेती हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद में सीधे हाइकिंग ही करनी है। तो कंटिन्यू कितना, आई डोंट नो, 1 घंटा में भी 1 घंटा लगेगा। मैं जगह जगह पे रुक के आपको व्यू दिखाती रहूँगी। और अभी मैं थोड़ा ब्रेक नहीं ले रही हूँ, पानी पी रही हूँ और बालों को बांध लेती हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है। चलो आप व्यू एंजॉय करो। बहुत ही सुंदर हाइक है और इजी हाइक भी है। अभी पानी पी के बालों को बांध के मैं रेडी हो गई हूँ हाइकिंग के लिए। तो अभी तो बीच में सनी और बीच में थोड़ी छाँव आती रहेंगी पेड़ की। अभी देखो मैं एकदम, सन कितना स्ट्रेट मेरे फेस पे आ रहा है। आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को वीकेंड में ही सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। जो लोकल लोग हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हाइक करते हैं या फिर ऑफिस के बाद में इवनिंग में हाइक करते हैं। तो ये अच्छा है कि क्वाइट है। अदरवाइज़ ये जो ट्रेल है बहुत ज़्यादा डस्टी है। बहुत सारे लोग जब चलते हैं ना तो पूरी धूल इतनी उड़ती है, पूछो ही मत। तो वैसे देखा जाए तो अच्छा है, एकदम क्वाइट में हम हाइकिंग करने आए हैं। आपने देखा कितने सारे लोग थे जो हाइकिंग करके रिटर्न जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि वो जल्दी ही निकल गए थे। धूप में हाइकिंग दोपहर को नहीं जाते हैं ना लोग, थोड़ा ट्राई करते हैं कि नहीं जाने की। मैं घर का काम निपटाते लेट हो गई आज। तो इतनी बड़ी हाइकिंग है नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी। देखो अभी कितनी छाया छाया से चल रही है ना। तो नहीं करने के 100 बहाने हैं, करने का एक ही बहाना है कि करना है। दोपहर हो गई थी तो ही मैंने सोचा नहीं जाके आते हैं, छुट्टी है। मॉर्निंग। तो सब लोग नीचे उतर रहे हैं, 2-4 लोग ही हैं जो ऊपर जा रहे हैं। मैं वैसे भी अकेली नहीं हूँ। आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ है गाइस, तो अभी टाइम लगेगा। आपको मैं फिर से दिखाती हूँ, अच्छा सा व्यू पॉइंट आएगा। तो अभी एक ही जैसा रास्ता दिखेगा, जंगल ही जंगल, पहाड़ पहाड़, और कुछ नया है नहीं। आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा मैं हाइक कर लेती हूँ, बाद में फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइज हम पहुंच गए हैं। माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंची है अभी भी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हफ्ते में एक बार इस माउंटेन की हाइकिंग करती हूँ। तो यहीं तक आती हूँ, मतलब ये टॉप नहीं है लेकिन ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू दिखता है, पूरा टाउन दूर दूर तक दिख रहा है ना आपको। तो मैं यहीं से रिटर्न चली जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पूरा समिट तक जाती हूँ, तो ऊपर तक जाती हूँ। आज भी हम ऊपर तक जाएंगे क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। तो अभी देखो आज इतना धुआं आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हर साल कहीं ना कहीं जंगलों में आग लगती रहती है। और लास्ट साल तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि जास्पर एक नेशनल पार्क है, जैसे कि हम बैंफ नेशनल पार्क में रहते हैं वैसे ही एक नेशनल पार्क है, और वहाँ पे जंगल में आग लगी और वो जंगल की आग पूरे टाउन में फैल गई थी। आधे से ज़्यादा टाउन जल गया था। ज़्यादा मतलब लोगों को तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, लेकिन स्टिल सारे घर वर सब जल गए। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से चारों तरफ का व्यू आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि इस पॉइंट से कितना अच्छा व्यू दिखता है। पूरा टाउन दिखता है दूर दूर तक। यहाँ पे जो रिवर है वो रिवर दिख रही है। देखो आधा टाउन इस तरफ बसा हुआ है बैंफ का, और आधा ये नदी के इस तरफ है। तो ये देखो 2-3 ब्रिज है, यहाँ से 2 ब्रिज दिखाई दे रहे हैं हमको। और स्मोक के कारण इतना ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है। और जो पीछे माउंटेन दिख रहे हैं उसके ऊपर जो वाइट वाइट है वो स्नो है, अभी भी बर्फ़ है। आज तो मैंने चेक नहीं किया, टेम्परेचर क्या है। येस्टरडे 26 हाईएस्ट था,
तो 26 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी अभी भी बर्फ़ है जो माउंटेन के ऊपर से पिघली नहीं है। और ये देखो टाउन के इस तरफ एकदम कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो ये होटल दिख रहा है, ये फेयरमाउंट होटल है। देखो एकदम कैसल की तरह लगता है। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको ये पूरा माउंटेन नहीं यार, ये जो होटल है वो पूरा आपको दिखा के लेके आऊँगी। बहुत मस्त है। तो आज तो हम अपनी हाइकिंग कंटिन्यू करते हैं। तो चलो बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से, अभी यहाँ से मतलब 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। अरे यार कितने पत्थर हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप रास्ता आने वाला है। अभी ये माउंटेन का बैक साइड आ रहा है। फ्रंट साइड से कैसे धीरे धीरे ट्रेल बनी हुई है, मतलब आप आराम से चढ़ के आ सकते हैं। ये पीछे का हिस्सा एकदम स्टीप है, यहाँ पे रॉक क्लाइंबर होते हैं, वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। चलो यहाँ पे जंप लगाना पड़ेगा छोटा सा। बच गए। ओके, ये पीछे का भी देख लीजिए आप। फिर से पॉइंट तरफ से उतरने का रास्ता नहीं है। देखो पूरा ऐसे रेलिंग लगा के ना ऐसे बंद किया हुआ है कि यहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से रास्ता एकदम स्टीप है। देखो कैसे सीधा पीछे रोक ही रोक, कितना नीचे तक देखो। और यहाँ से आपको गोल्फ कोर्स थोड़ा अच्छी तरह से दिखने वाला है। ये देखो, ये बैंक का गोल्फ कोर्स है जो फेयरमाउंट होटल का ही है। चलो फिर वो अपनी कंटिन्यू हाइक करते हैं। अभी पहुंचने ही वाले हैं वैसे भी हम। आगे का रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ है। पहले कैसे एक रोड की तरह छोटी सी ट्रेल बनी हुई थी। यहाँ पे पेड़ों की जड़ें ऊपर तक ऐसे फैली हुई है, तो पूरा ध्यान से चलना पड़ता है ऐसा। अभी मैं टनल माउंटेन के टॉप पे पहुंच गई हूँ और देखो अभी भी फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है। इसका मतलब बहुत मुश्किल तो हाइकिंग मेरे को हमेशा इतनी मुश्किल होती है, मेरी सांस ऐसे चढ़ते ऐसे ही मरने वाली हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जितना भी मुश्किल करना पड़े, लेकिन लास्ट में व्यू देख के और बाद में एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाइकिंग की मतलब बहुत अच्छा फील होता है। अभी हम पहुंच गए हैं और देखो अभी सही सलामत पहुंच गए हैं। वो तो पहुंचना ही था। आगे का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ थोड़ा ज़्यादा। तो ये उबड़ खाबड़ रास्ता हम जैसे ही पार करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे टनल माउंटेन के टॉप पे। ध्यान से भैया, ध्यान से। ये रहा भैया, हाँ माउंटेन का टॉप भाई। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई हूँ। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, इतनी बड़ी हाइकिंग नहीं थी। थोड़ा सा पानी पीती हूँ, अपना पानी लेके आई हूँ। लोग तो यहाँ पे बैठ के कुछ खाना भी खा रहे हैं। मुझे तो इतनी भूख नहीं है और मैं कुछ लेके भी नहीं आई हूँ। चलो एक बार बैग खोल के देख लेते हैं कुछ बैग में पड़ा है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हाइकिंग गई थी यही बैग लेके गई थी। क्या है भैया? अरे चिप्स मिल गए। हार्ड बाइट चिप्स बोलते, सच्ची में बहुत हार्ड है यार। जाने से पहले एक बार फिर से आप देख लो टाउन का ये वाला व्यू है। मैं अभी रिटर्न जा रही हूँ। अभी हम हाइकिंग डाउन कर रहे हैं और हाइकिंग नीचे जाने में बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जो पत्थर और मिट्टियाँ जैसे देखो अभी रास्ता कैसा है ये, तो ऐसे खिसकते बहुत ज़्यादा है, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी ध्यान से
अभी आपने पूरा रास्ता देख लिया, अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, वरना मैं चलती हूँ अभी। तो इस माउंटेन को टनल माउंटेन क्यों कहते हैं? अभी इसका नाम टनल माउंटेन है, लेकिन पहले इसको कहते थे स्लीपिंग बफेलो माउंटेन, क्योंकि दूर से जब हम देखते हैं तो इसकी शेप एकदम ऐसी आती है कि जैसे कि वो जंगली भैंसा होता है ना, तो वो सो रहा है, इसलिए स्लीपिंग बफेलो नाम था। और बाद में क्या हुआ कि जब बैंफ में ट्रेन की लाइन बनाने थे तब ऐसा प्लान किया था कि इंजीनियर ने ये माउंटेन को काट के टनल बनाएंगे, जिसमें से वो ट्रेन की पटरी डालने वाले हैं। ट्रेन की पटरी तो उन्होंने इसमें नहीं डाली, मतलब काट के टनल नहीं बनाया, उसको अराउंड मतलब माउंटेन की साइड से उन्होंने ट्रेन की पटरी, उनको रास्ता मिल गया, वो बना लिया। लेकिन नाम इसका फिर भी टनल माउंटेन रह गया, क्योंकि उसको उन्होंने प्लान किया था कि इस माउंटेन का थ्रू टनल निकालने वाले हैं। तो देखो इसके दो नाम है, टनल माउंटेन नया नाम है और स्लीपिंग बफेलो है वो दूसरा नाम। अभी नीचे आते टाइम देखो कितना इजी लग रहा है, मतलब मेरी सांस बिल्कुल भी नहीं फूल रही है, इतना रिलैक्स। और ऊपर आते टाइम मैं कैसे सांसें फूल रही थी। तो हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये गोल्फ कोर्स और रिवर कितना अच्छा व्यू है। और ये देखो बाजू वाला, हम ये टनल माउंटेन के ऑलमोस्ट टॉप पे है, मतलब ये मैंने नीचे उतना शुरू ही किया। और ये बाजू वाला माउंटेन देखो कितना बड़ा लग रहा है। इसकी हाइकिंग हम कभी कर पाएंगे क्या? मैं तो नहीं कर पाऊंगी यार, आपका पता नहीं। मैं तो टनल माउंटेन पे आके मैं तो ऐसे हो जाता है। और बड़ी हाइकिंग करने का कि आपको कोई साथ में कंपनी चाहिए अच्छी वाली, जिनको हाइकिंग करने में मज़ा आता हो। तो ये एक बार फिर से आप गोल्फ कोर्स देख लीजिए, कितना मस्त लग रहा है। अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर आते टाइम मेरी हालत ख़राब होती है, नीचे जाते टाइम बहुत मज़ा आ रहा है। आराम आराम से उतर रही हूँ। आपको भी ऐसे होता है क्या? मैंने एकदम खतरनाक वाला पॉइंट देखा यार, आपको मैं दिखाती हूँ। इतना स्केरी है ये। बाकी सारी जगह इन्होंने इतनी अच्छी फेंस लगा रखी है, मतलब रास्ते से कोई गिर ना जाए। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्यों ओपन छोड़ रखा है। आप देखो और मुझे बताओ कि आप क्या लग रहा है ये रास्ता। ये देखो पता नहीं चल रहा, लेकिन कितना स्टीप है। यहाँ से कोई पता नहीं जाता है या नहीं जाता है। यहाँ से सीधा जाके सीधा ऐसा खुला, कोई वो नहीं लगा रखा है इन्होंने। तो शायद आराम आराम से जाए तो नीचे जा भी सकते होंगे, भगवान जाने। लेकिन बहुत खतरनाक पॉइंट है यार। यहाँ से अगर कोई फिसला तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो सीधा नीचे गिरने वाला है, समझो सीधा। ये जो दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके नीचे से बस सीधा जंप लगा सकते हैं, ऐसा बड़े वाला। लेकिन यार ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, क्यों इन्होंने कवर नहीं किया मुझे नहीं पता। चलो कोई ना, अपने सेफली निकल जाते हैं। मैडम कहीं वीडियो के चक्कर में पता चला बहुत सारे लोग उठपटांग हटकर करते हैं, अपने नहीं जाएंगे उधर, अपने सीधे अपने रास्ते में जाते हैं। ये है हमारी ट्रेल और हम सीधे रास्ते में जा रहे हैं। एडवेंचर करना अच्छी बात है, लेकिन टू मच एडवेंचर भी अच्छा नहीं होता है ऐसा। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सीधे रास्ते से अभी नीचे उतर रहे हैं गाइस। मैं ट्रेल दिखा रही हूँ कि देखो ट्रेल कैसी है, ऊबड़ खाबड़ पत्थर, ये ऐसा रास्ता है। तो चलते टाइम अपने कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे एक ठोकर लगी तो आप धड़ाम से गिरोगे। और पत्थर एकदम शार्प वाले और जोरदार हैं यहाँ पे। नीचे उतरने में वैसे टाइम कम लगता है, लेकिन मैं आराम से जा रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर का सारा काम निपटा के आई हूँ और आज मेरी छुट्टी है, तो मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ नेचर में। घर पे जाऊँगी तो मेरा क्या है, टीवी। एक बार मैं टीवी देखने बैठ गई तो फिर वहाँ से मैं सोचती हूँ 1 घंटा देखूँगी। थोड़ी देर करते करते मेरे 4 घंटे ऊपर कब चले गए पता ही नहीं चलता। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ से हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी, वो नहीं, जहाँ पे यहाँ पे पार्किंग लॉट है। तो ये ऊपर वाला टनल माउंटेन ड्राइव का पार्किंग लॉट है। यहाँ से इस तरफ ये वाला जो रास्ता है जहाँ पे ये भाई जा रहे हैं, वहाँ से हम आए थे। लेकिन मैं जा रही हूँ इस तरफ, जिस तरफ सरप्राइज कॉर्नर है। तो हम इस तरफ से चलते हुए आराम से, थोड़ा लंबा रास्ता है क्योंकि ये तो हाइकिंग है, तो मतलब एकदम चढ़ाई थी, तो फटाफट सीधा रास्ता है शॉर्टकट। ये लंबा है, पूरा माउंटेन के चारों तरफ घूम के रास्ता जाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट है, तो आपको मैं वो व्यू पॉइंट भी लगे हाथ तो दिखाई देती हूँ कितना सुंदर है। हेलो दोस्तों, हम अभी पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम है सरप्राइज कॉर्नर। तो इसको सरप्राइज कॉर्नर शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि रोड है जो सीधी आती है और यहाँ पे ऐसे टर्न लेती है, कॉर्नर आ गया। और यहाँ पे कुछ ऐसा लगता नहीं कि क्या होगा, मतलब कोई व्यू पॉइंट इतना कुछ खास क्या है, सब किसी को कोई आइडिया नहीं आ सकता। लेकिन सडनली फिर ऐसा व्यू आता है जिसको देख के लोग ऐसे हो जाते हैं कि सरप्राइज होना तो बनता है। तो इसी का नाम इसका सरप्राइज कॉर्नर है। तो चलो वो व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चारों तरफ कुछ दिख रहा है, इधर पूरे पेड़ है,
पीछे से रोड आ रही है, इधर से सब माउंटेन है। तो यहाँ पे कोई सरप्राइज, क्या सरप्राइज हो सकता है? गैस करो आप, कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है आपको? नहीं हो रहा ना कुछ गैस? चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है वो। जैसे ही हमने टर्न लिया उस रोड से तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो देखो यार, नीचे की तरफ देखते हैं तो ये बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे, वो रिवर। इसके आगे जाके वाटरफॉल आता है। वो सामने जो देखो माउंटेन से दिखाया था ना मैं आपको, कैसल वाला माउंटेन, जिसको फेयर माउंट होटल है ये कैसल की तरह दिखता है। ये होटल पास में ही है, अभी बीच में नदी है, लेकिन हम नदी के इस पार है। तो यही सरप्राइज है भैया, इतना सुंदर व्यू ऊपर। ये वो रिवर है, देखो दूर दिख रहे हैं वो ब्रिज हमारे, हमेशा वहाँ से हम आते हैं। यार क्या हुआ, चल भी नहीं रहा। जूम करने की ट्राई कर रही हूँ, जूम नहीं हो रहा, फिंगर स्वेटी हो गई हैं लग रहा है। देखो वो रिवर है जिसमें मैं विंटर में हाइस बात किया था, वही रिवर है ये। आगे चल के कितनी शांत है पहले, फिर यहाँ पे आके देखो। ओह माय गुडनेस, कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? मस्त है ना? आज एक स्मोकी डे है ना, इतना क्लियर व्यू आ नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत मस्त लगता है, ये बड़ा मज़ेदार है। मैं आपको लेके जाऊंगी, वो देखो उस तरफ दिख रहा है ना रास्ता, वहाँ पे ट्रेल है जाने की, बो फॉल जाने का। तो उसकी हम हाइकिंग एक दिन अलग से करेंगे। चलो आज तो मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत टाइम स्पेंड किया है, इधर आराम से, इधर चली उधर चली। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं, भूख भी लग गई है, खाना खाना है। उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको सारे पॉइंट, मतलब टनल माउंटेन जाते हैं तो क्या क्या व्यू पॉइंट है, मैंने सारे दिखा दिए आपको। और आपको पता चल गया कि टनल माउंटेन की हाइकिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मुझे 2 घंटे लगे हैं, घर से निकली थी तब से लेके अब तक 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मैं आपके साथ बातें करते करते, वीडियो बनाते हुए, मतलब मैं आराम से आई हूँ। ऐसा नहीं था कि ओ फटाफट हाइकिंग करनी है, चलो दौड़ दौड़ के हाइक करते हैं जैसे लोग करते हैं। ओ मैंने 1 घंटे में हाइकिंग ख़त्म कर ली, वो दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। मैं तो अपना आराम से मस्त मौला घूम रही हूँ। और ये देखो नदी साथ साथ में चलती जाएगी। अभी मैं ऐसे ही रास्ते से घर होते हुए घर जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।